ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग अप्रैल में। आज है 24 अप्रैल 2022 और दिन आज संडे का है। सुबह के बजे है 11। सो आज संडे का दिन है तो इसका मतलब छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन हमें करना होगा कुछ फ्रूटफुल घर में। तो चलिए आज घर में शुरू करते हैं कुछ काम, और एक ऐसा काम जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। आज चलते हैं अपने ड्राइंग रूम में और वहाँ करते हैं कुछ काम। मुझे अटे हुए अभी कुछ देर हो गई है, लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं। सो पहले ये काम हम लोग निपटा लेते हैं। क्या है वो काम? वो काम है थोड़ा सा सौंदर्यकरण का ब्यूटिफिकेशन का। तो चलिए चलते हैं अपना जो है, देखते हैं क्या है वो प्रोजेक्ट, उसको करते हैं शुरू और उसके बाद आगे करते हैं बात। तो चलिए पहले चलते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। लाइटें कर लेते हैं बंद यहाँ सारी। मैं आ गया हूँ हमारे ड्राइंग रूम में और मैं आप लोगों को अपना ड्राइंग रूम अभी दिखा देता हूँ ये कैसा हो रहा है, सो दैट आप समझ सकें कि क्या मैं प्रोजेक्ट है जो ले रहा हूँ और क्या हमें आगे करना है। तो मैं आप लोगों को जो है कैमरा एंगल बदल करके दिखाता हूँ कि क्या है आज का काम और किस तरह से हम करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से दिख रहा है इस टाइम हमारा जो ये रूम है, ड्राइंग रूम। यहाँ से देखें आप लोग, आई गेस बेटर समझ पाए। तो थोड़ा सा ये अभी अनऑर्गेनाइज सा है क्योंकि बहुत टाइम से हमने, सच बोले तो इसमें कुछ काम ही नहीं किया। मैंने बीच में इसको एक बार किया था थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मेकओवर। सो उस मेकओवर के अकॉर्डिंगली ये रहा नहीं है। सो बिल्कुल इसका रूप बदल गया है मेकओवर के बाद से। सो आज बारी है इसको उसी मेकओवर वाले रूप में दोबारा से लाने की, करने की साफ सफाई, कुछ बढ़िया सा इसको कर देने का। क्योंकि जो भी कोई गेस्ट आता है, जो भी कोई बाहर से आता है, सबसे पहले यही बैठता है, सबसे ज़्यादा टाइम वो यहीं बिताता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या कोई नॉन फैमिली मेम्बर। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को घर में आकर अच्छा लगे। साथ ही अब हम यहाँ क्या करना शुरू करने वाले हैं, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं जल्दी इस वीक में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा होम टूर वीडियो। सो होम टूर वीडियो से पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को अपना घर थोड़ा सा साफ करना होगा। बिकॉज भाई यूट्यूब पे जाएगा तो अच्छा दिखना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जब रहते हैं तो घर थोड़ा सा हो ही जाता है अनऑर्गेनाइज था, तो वो सब ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस हफ्ते आएगा एक होम टूर वीडियो और ये पक्का आएगा वासु के बर्थडे से पहले होम टूर वीडियो। तो हो सकता है कि कल परसों या 2-3 दिन में वो आ जाए, बिकॉज सारा घर एक बार हम थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर लेंगे। और उससे पहले आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा जो ड्राइंग रूम है वो, इसको कर लेते हैं जल्दी चेंज और मिलते हैं कुछ ही देर में आपको इस काम को शुरू करके। सबसे पहले अगर हम इस टीवी यूनिट को देखें तो ये टीवी यूनिट जो है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लिया था, बट ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें फैल गई है, जो भी चीज़ होती है वो यहाँ आती है और बैठ जाती है। क्योंकि सबसे आसान रहता है यहाँ पे किसी भी चीज़ को रखना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम शुरू करेंगे, यहाँ से सफाई करना शुरू करेंगे, सारी डस्टिंग करेंगे सब चीज़ों की। और मुझे लगता है इन वॉल्स पे ना कुछ और फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, बट उसके लिए मुझे अगर पेंटिंग्स लगानी तो पेंट करना होगा, अदरवाइज कुछ फोटोज़ को जो है करवाना होगा प्रिंट। बाकी आज एक स्पेशल चीज़ और है, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में ही आगे, और मिलवाऊंगा आपको उनसे भी जिनके लिए स्पेशल है वो चीज़। तो चलिए पहले सबसे पहले काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ देर में क्या है वो स्पेशल चीज़ जो आज है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करना शुरू करते हैं, बाकी चीज़ों को भी, और आप लोग बैठ के देखें। तो इधर मैंने शुरुआत कर दी थी सफाई करने से, थोड़ी बहुत डस्टिंग करना शुरू कर दिया था मैंने, जो भी हल्की मोटी धूल बैठी हुई थी, बिकॉज़ ऑलरेडी सुबह सफाई थोड़ी हो चुकी थी। और इस सफाई को करके मैं आगे बढ़ा था और आगे और कामों को छेड़ना शुरू किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या। तो देखिए पूरा सेक्शन है, पूरा क्लटर्ड है। नीचे तो कुछ मेडिसिन और बाकी चीज़ें रखी है, बीच में भी घड़ियाँ हैं और ऊपर भी घड़ियाँ हैं, तो इसमें पूरा क्लटर्ड है। और इसके अलावा इधर अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ी सी क्रॉकरी है जो यूज़ नहीं होती, सबके घर में होती है ऐसी क्रॉकरी। सो इससे भी करना है। तो पहले इन दोनों टावर्स को मैं कर लेता हूँ, इसको और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सारा।
तो एक बार फिर मैंने यहाँ पर अपना हेड माउंट पहन लिया था और रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, परंतु मुझे शायद अभी से ठीक से यूज़ करना नहीं आया, तो एंगल सही नहीं लगा पाया था, इसलिए आप लोग यहाँ नहीं देख पाएंगे मुझे वो घड़ियाँ असेंबल करते हुए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल टच उसका कैसा आया। तो अभी जो काम है वो हाफ वे स्टेज पर आ गया। अगर हम देखें तो यहाँ पीछे सारा सामान जो है थोड़ा सा आपको फैला हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ये सब साफ सफाई हुई है, ऊपर चीज़ों को साफ किया गया है और नीचे बाकी चीज़ों को भी झाड़ पोछ की गई है। बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। उत्तम नगर में आने वाले लोग या उत्तम नगर में रहने वाले लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों को करा जाएगा अलाइंड और रूम को एक फाइनल टच दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अब क्या है, ऑलरेडी बजने वाले हैं एक घड़ी आगे है, थोड़ी सी ये 1 बजा रही है, बट अभी 1 बजने वाला है और अब थोड़ा सा पेट पूजा का टाइम, भूख लगी है, कुछ खाएंगे और उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इवनिंग में भी मैं कुछ आज स्पेशल थोड़ा बनाने का सोच रहा हूँ, कुक करने का सोच रहा हूँ, तो उसके लिए भी सामान लेने बाज़ार जाना है मुझे। आज का दिन बहुत बढ़िया सा जो है बनने वाला है। इधर तो चाय पीने वालों के लिए चाय जा रही है और मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि आजकल मुझे चाय के साथ बड़ी इशू होने लगा है। चाय पीते ही मेरा पेट जो है बुरा मान जाता है, वो अपना मुंह फुला लेता है और मुझे वो मुंह फुलाया हुआ पेट पसंद नहीं आता। वो मेरे साथ रहता है लगभग पूरा दिन के लिए और मुझे खूब तंग करता है। तो इसलिए मैंने चाय का साथ अभी छोड़ दिया है फिलहाल। और चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे जैसे काम पूरा होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से कुछ ही देर में। अभी बनेगी मेरे लिए नाश्ता और नाश्ते के साथ आएगा 1 गिलास लस्सी का, तो वो सब मैं एंजॉय करूँगा और इसको आई गेस जल्दी से निपटा लेंगे। फिर बाज़ार हो आते हैं। जो रेसिपी होगी वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अगर मैं आज एडिट करने से पहले बना पाया तो वो मैं आप लोगों को आज ही के ब्लॉग में दिखा दूँगा। अदरवाइज़ कल के ब्लॉग में आपको रेसिपी देखने को बिल्कुल मिलेगी और उसका एक प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूँगा कम्युनिटी सेक्शन में। कम्युनिटी सेक्शन ही बोलते हैं ना, कि कम्युनिटी पोस्ट में दिखा दूँगा और फिर देखते हैं जल्दी। चलिए मिलता हूँ तो आप लोगों से कुछ ही देर में, खा पी करके एंजॉय करके। तो एक राज की बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो सोफ़ा कवर्स हैं वो सब तो ढूंढ लिया। मैं ढूंढ रहा हूँ जो मैं कर्टन्स लाया था इसके लिए। मम्मी ने वो दीवार में कहीं रखे हैं लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे और अभी मम्मी से पूछूंगा ना तो मम्मी खाना खा रही है, वो खा ले फिर मैं पूछता हूँ, अदरवाइज़ डांट पड़ सकती है। और दूसरी चीज़, जब मम्मी लोग सामान रखते हैं कहीं भी तो उसको ढूंढ कर निकालने का सिर्फ एक जो है एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना होता है कि बाकी सामान ना फैले, बिकॉज अगर बाकी सामान फैल जाएगा तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। मम्मी लोग बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। तो अभी मम्मी ज़रा खा पी ले, फिर मैं उसके बाद उनसे पूछता हूँ कि कहाँ पर रखे हैं वो कर्टन्स। तो वो कर्टन्स निकालेंगे, कर्टन्स बदल लेंगे। मैंने कोशिश बहुत कर ली है लेकिन मुझे जब वो मिले नहीं हैं कर्टन्स तो मम्मी वो कर्टन्स ढूंढ के दे देंगी और उसके बाद मैं वो कर्टन्स डाल दूँगा। और अब मोटा मोटा सा काम रह गया सिर्फ फिनिशिंग का। ये काम मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं। जब तक मुझे कर्टन्स नहीं मिलते तब तक जो है यहाँ पर सोफ़ा पर कवर्स चढ़ा लेते हैं और बाकी काम बढ़ाते हैं आगे। उसके बाद एक फटाफट से झाड़ू होगी, बट मुझे लगता है पहले सबसे सफाई कर लेता हूँ सारी। वो आप लोगों को क्या दिखाऊँ, तो सफाई कर लेता हूँ, एक नीचे से झाड़ू वगैरह निकाल देता हूँ। उसके बाद सारा सामान सेटल करते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। झाड़ू लगाते हुए दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे जैसा लड़का झाड़ू लगाते हुए अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाते हुए क्या दिखाना, तो इसलिए मैं झाड़ू लगाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। बिकॉज कुछ अच्छा करते हुए दिखाएंगे ना, या झाड़ू वाड़ू क्या लगाते हुए दिखाना। चलो ठीक है, फिर मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू ये सब कर लेता हूँ और बाकी काम करते हुए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी ये हुआ है कि मम्मी ने जहाँ पर बताया था कि पर्दे होने चाहिए वहाँ पर नहीं है वो कर्टन्स। मम्मी अभी देख रही है, हो सकता है वो भूल गई हूँ कहीं और रख कर। मैं बाकी काम आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ रोक करके फ़ायदा नहीं। जल्दी से बाकी काम आगे बढ़ा लेते हैं और फिर फिनिश करके इसको दिखाते हैं, क्योंकि जितनी देर उसको ढूंढने में लगाएंगे उतनी देर में और काम कर लेते हैं। सो वाई टू वेस्ट टाइम, लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। अभी हमने कर्टन्स तो निकाल दिए लेकिन कर्टन्स रेडी नहीं है, इसको करना होगा आयरन। तो मैं इनको जल्दी से आयरन करता हूँ और उसके बाद इनको लगाता हूँ, क्योंकि इनकी क्रीज ख़राब हुई हुई है सबकी। फटाफट इसको करते हैं आयरन और उसके बाद करते हैं आगे का काम। तब तक मैं इस कैमरा को भी चार्जिंग पर लगा देता हूँ, जिससे कि हमारी बैटरी ज़िंदा रहे
बैटरी जिंदा रखने के लिए इसको चार्जिंग पे लगाना ज़रूरी है। और इन अंधेरी राहों से होते हुए हम जा रहे हैं मेरे कमरे में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है खुद भी। और यहाँ ढूंढते हैं चार्जर, यहीं कहीं रखा था मैंने चार्जर इसका, एंड इसको लगा देते हैं चार्जिंग के। आई गेस मैंने वापस पैक कर दिया था इसका चार्जर, तो देख लेते हैं इससे भी। तो मैं इस चार्जर की हेल्प से कर लेता हूँ इस कैमरा को थोड़ी देर चार्ज, तब तक जो है मेरे पर्दे भी हो जाएंगे आयन, और उसके बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। यहाँ भी मैंने कर्टन्स अपने जो उसी प्रकार हेड माउंट पहनकर रिकॉर्ड किए थे आयनिंग करते टाइम, मगर क्योंकि एंगल सही नहीं आता तो वो वीडियो नहीं आ पाया। हालांकि अगली बार मैं कभी करूँगा तो वो मैं आप लोगों के रिकॉर्ड कर लूँगा। बट यहाँ पर मैंने जो है अपने कर्टन्स लगाना शुरू कर दिए थे और क्रीज अच्छी खासी बनी थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा रहा था मेरा आयनिंग। आपके पास कोई और टेक्निक है जिससे आप अपने पर्दे आयन करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। मुझे थोड़ा आसान लगता है इसलिए मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। तो आप देख लेते हैं क्रीज कैसी बनी है मेरे कर्टन्स की। सो अगर आप यहाँ देखें, सो ये क्रीज है जो बन करके आई है, और अगर आप इन्हें देखें तो एक एक क्रीज बहुत बढ़िया से फॉल हो रही है नीचे तक। मुझे तो ये रिज़ल्ट ठीक लगता है। साथ ही इस कर्टन को भी आप देख सकते हैं, तो ये भी नीचे तक इसी तरह से फॉल हो रहा है। सो यू कैन सी दैट। और अगर आप लोगों को मेरे आयनिंग का रिज़ल्ट ठीक लगा तो आप लोग मुझे अपने कर्टन्स आयन करने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। मैं आप लोगों के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करूँगा और आप लोगों के सबके कर्टन्स जैसे आयन करके दूँगा, प्रॉमिस। तो चलिए अब जल्दी से काम को आगे बढ़ाते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को जल्दी से, ताकि मार्केट जा सके। और बाकी का संडे भाई हमें एंजॉय भी करना है, मैच मूच भी देखना है, तो जल्दी से कर लेते हैं इस काम को पूरा और फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर में। तो यहाँ पर मैंने अपनी सभी चीज़ों को फाइनल करना शुरू कर दिया है। कारपेट डाल दी थी, सोफ़ाज़ रेडी कर दिए थे, दीवान सेट लगा दिया था सारा, और मेरी तरफ से मैं यहाँ पर सब चीज़ों को करता जा रहा था फिनिश। आप लोग देखें कि ये जो फिनिश होने के बाद सब चीज़ें कैसी टर्न आउट होती है। आप लोग ले इसका एक रूम टूर, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से इन सबको सेटल करके जल्दी से। फाइनली हमारा रूम भी एकदम फ्रेश होकर के रेडी है और मैं भी नहा धो करके हो गया हूँ फ्रेश। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस रूम में अभी ये कैसा दिख रहा है, और इसके दर्शन मैं आप लोगों को करा देता हूँ ओवरऑल जो मैंने चेंजेस किए उसके बाद। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सो जल्दी से एक टूर ले लेते हैं। सो यहाँ हम एंटर हो गए हैं अपने ड्राइंग रूम में, जिसको अभी हमने येलो और ग्रे थीम पर रखा है। येलो जो ये वॉल है हमारी, ये दो साइड्स वॉल हमारी येलो है, और इसके अलावा ग्रे वॉल ये है जिसमें ग्रे के कुछ कंट्रास्ट है। और उसके अलावा जैसे आप जानते हैं हमारी एक ये ग्रे टेक्सचर्ड वॉल है जिसपे थोड़ा सा टिंज ऑफ येलो भी है। उसके अलावा ये एक दीवान सेट हम लोग ने लिया था, ये हमने लिया था जब हमने ओवरऑल इस रूम को मेकओवर किया था। डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आप इसका जो है लिंक पाएंगे, जहाँ पर हमने पहली बार अपने इस रूम को किया था मेकओवर। सो ये दीवान सेट मैंने यहाँ पर फिर से फिक्स कर दिया है। अगर इधर जाते हैं तो सोफाज में दिखाता हूँ आपको। सोफाज को फिर से मैंने ग्रे कलर का जो है कवर्स लगा दिए हैं, जिससे कि ये फिर कंट्रास्ट करता है हमारी वॉल्स के साथ, और यहाँ इस दीवार के साथ ही हो रहा है मैच। और ये सारी यहाँ पर पेंटिंग है कुछ, और कुछ फोटोग्राफ्स है, साथ एक वॉल क्लॉक है। सो ये सारे अपनी जगह पर ही हैं, इन सबको आप जानते ही हैं ऑलरेडी। और ऊपर अगर आप देखें तो ये एक जो है रेट्रो टाइप का रेडियो है, काफ़ी पुराना मम्मी का। ये वर्किंग था, अभी ये चलना बंद हो गया है। गेस हमने इसमें FM भी लगवाया था। साथ ही यहाँ एक गजराज की फैमिली है, आप अगर देखना चाहें। सो यहाँ पर 4 गजराज हैं इसमें, सो आप देख सकते हैं। और मैं आपको ऊपर और दिखाता हूँ, वहाँ ऊपर हमारे स्पीकर्स जो है सेट है, दूसरा स्पीकर उधर है। इसके अलावा बाकी 3 स्पीकर्स यहाँ हैं। सो टीवी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो टीवी यूनिट थोड़ा सा क्लटर्ड था, उसके क्लटर को हटाने के लिए हमने यहाँ पर ये सब किया है। तो ये जो 2 मग्स हैं मुझे मेरी किसी जॉब पर मिले थे, कुछ अचीवमेंट था तो कुछ दिया गया था मुझे ये। सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या था वो, बहुत साल हो गए, लगभग 15 साल। यहाँ बीच में हमने हमारा शिकंजी सेट है वो रख दिया। मैं खोल के दिखा देता हूँ ये चीज़ें आपको।
सो ये वो क्रॉकरी है जो बहुत कम यूज़ होती है। ये जो पीछे वाले ग्लास आपको दिख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, ये जो है आई डोंट नो ये किस लिए यूज़ होते हैं, वाइन वाइन वाले तो लग नहीं रहे। सो ये मुझे 2001 या 2 में मेरे एक दोस्त हैं, सचिन नाम है उनका, उन्होंने गिफ्ट किए थे, तो ये तब से मेरे पास है, दिवाली पर ये गिफ्ट हुआ था। ये नीचे एक शिकंजी सेट है हमारा वो, और नीचे ये ग्लास के बोल्स है जिसमें कुछ कुकिंग करते हैं, तो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे कुछ एक ट्रॉफीज़ हैं जो कभी हमने जीती थी और साथ यहाँ पर ये फोटोग्राफ है जो कहती है से ट्रैवल प्लीज़। उसके अलावा ट्रैवल के लिए आपको गाड़ी और एक कैमरा की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। यहाँ पे घड़ियाँ हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो घड़ियाँ मैंने जो सेटल की थी वो सारी घड़ियाँ यहाँ आ गई हैं हमारी। तो इन दो जो है ऊपर और नीचे की शेल्फ में मेजरली घड़ियाँ हैं, नीचे कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर हमारी ये जो वॉल आ जाती है जो कि हमारी एक तरह से एक्सेंट वॉल है, इसका बिल्कुल अलग से जो है मैंने इसको पेंट किया था, पेंटिंग वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसके अलावा इस वॉल पर जो मैंने पेंट करी है उसके अलावा एक पेंटिंग है सचिन तेंदुलकर की। सो ये मैंने प्रिंट की थी 2009 में, मार्च में करी होगी आई गेस, मार्च 2009। सो ये इंडिया टूर करने गई थी न्यूजीलैंड का, और तब ये शॉट अखबार में मैंने देखा था, और उस अखबार के शॉट को मैंने चार्ट पेपर के उतारने की कोशिश की थी। तो इसमें मेरी जो आर्ट टीचर थे उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। सो ये काफ़ी पुरानी मेरी पेंटिंग है। यहाँ मेरा नब्बू बच्चा बैठा है, यानी कि नव्या। सो ये जब नव्या आई गेस कुछ साल भर के अराउंड रही होगी, तब की फोटोग्राफ है इसकी। सो ये यहाँ पर बिठा दी है। वहाँ जो साइड में हमारा फिश एक्वेरियम है। सो फिशेस अभी कुछ फिशेस थी हमारी जो थोड़ी बीमार थी, तो उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे 2 क्लीनर फिशेस अभी हमारे पास बची हैं। बाकी फिशेस लेकर आनी है, तो एक दिन बीच में जाएंगे, मैं और अतुल लेकर आएंगे। यहाँ पर एक हमारा फोटो फ्रेम है जहाँ पर 6 फोटोग्राफ्स हमने लगाई हैं। मम्मी पापा है, मैं हूँ, अतुल है। ये अतुल हम शिमला गए थे तब की है। ये भी तभी शिमला के टूर की फोटोग्राफ्स हैं मेजरली, ये 4। और इसके अलावा ये देहरादून की ट्रिप है, मैं हूँ और यहाँ सनी और मैं। सो ये हम फर्स्ट ट्रिप की थी देहरादून, दिल्ली टू देहरादून हम गए थे बाइक पर, उस ट्रिप का है। बाकी ये दीवान सेट हमारा ये रहा, और इसी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों तरफ से किस तरह से लग रहा है हमारा रूम। सो ये जब आप फर्स्ट बेडरूम से आएंगे और अगर इधर देखेंगे तो कुछ इस तरह से, इस वॉल का लुक कुछ इस तरह से लगेगा। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। गैलरी वॉल बनाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स मुझे ऐड करनी होगी। मैंने मेहनत करना छोड़ दिया है, मेहनत दोबारा करनी होगी। और अगर ये दूसरे एंगल से अगर आप मेन डोर से एंटर करते हैं, सो मेन डोर से एंटर करने के बाद आप लोगों को कैसा दिखेगा रूम, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं नीचे से भी दिखाता हूँ आपको। सो नीचे से अगर ऊपर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये रूम। सो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत मेरी मेहनत पसंद आई हो। और अगर आप बैठ कर टेलीविज़न देखते हैं इधर सामने से, तो कुछ इस तरह का भी होगा। बहुत ही मैंने मिनिमल रखा है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं। टेलीविज़न है हमारा, होम थिएटर सिस्टम है, साथ में यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम है हमारा जो टेलीविज़न को स्मार्ट बनाता है वो, और बस ये सब हो गया। सो कैसा लगा आपको ये बताइएगा। अच्छा, मैं आपको इनसे मिलवाना भूल गया, ये 3 भाई ऊपर लटके हैं, तो ये तीनों जो है एक हैंगिंग लाइट में है, कंबाइंड है। ये येलो लाइट एमिट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से है ये। सो ये कुछ इस तरह की लाइट एमिट करते हैं, और बाकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस लाइट में रूम कैसा लगता है। सो ये जो येलो सी टोन है लाइट की, तो देखें किस तरह से इसमें रूम लगता है। अगर आप इधर से देखें तो ये कुछ इस तरह से लगेगा रूम। ये सिर्फ येलो लाइट्स ये वाली एमिट हो रही हैं इस टाइम, और कोई लाइट नहीं है। सो यहाँ मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेहनत हमने आज करी इस कमरे में आपको आई हो पसंद। और अगर आपको आई है पसंद तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड सजेशन है जो यहाँ हम करें और थोड़ा और अच्छा लग सके ये कमरा, सो वो सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं आज के वीडियो को एंड करने की, तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हम एक होम टूर वीडियो लाने वाले, तो होम टूर वीडियो बहुत जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ और ऑलरेडी यहाँ पे मेहनत कर ली है, थोड़ी सी मेहनत और कमरों में रह गई है। सो वो सारे काम एक साथ करके हम जल्दी से एक होम टूर वीडियो बना लेंगे, जिससे कि हमें बार बार सारी मेहनत ना करनी पड़े। चीज़ें भी साफ है, सभी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कि आपको हमारा होम टूर वीडियो अच्छा लगे और वैसा ना दिखे जैसे हम रहते हैं असली में। चलिए मजाक की बात अलग है। अब हम कर लेते हैं आज का वीडियो एंड। और वीडियो एंड करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत यही बोलते हैं ना, आज एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का बर्थडे है। कौन है वो पर्सनालिटी? वो पर्सनालिटी है हमारे बचपन के हीरो,
हमारी जवानी के हीरो और इवन आज के टाइम के भी हीरो, मेरे जैसे बहुत से लोग जिन्हें क्रिकेट पसंद है, जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं, जिनको क्रिकेट का कीड़ा है, क्रिकेट बाज सो उनके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है वो। मैं बात कर रहा हूँ इनकी। सो आज श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे है। सो सचिन तेंदुलकर का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल सन 1973, यानी कि आज वो 49 साल के हो गए हैं। अपने हाफ सेंचुरी से वो मात्र 1 साल दूर है। सो मैं सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सचिन तेंदुलकर का, और एक उनके साथ जो है मेरा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, मतलब मेरे हार्ट से उनके हार्ट का कनेक्शन कह सकते हैं, यानी कि वो मेरे दिल में रहते हैं। सो मुझे वो बहुत प्रिय है हमेशा से, और आई हैव इंजॉयड सो मैनी इनिंग्स ऑफ हिज। सो अभी फ़िलहाल उनको कहते हैं एक बहुत प्यारा सा हैप्पी बर्थडे। और इस वीडियो को हम लोग करते हैं फिनिश, लेकिन वीडियो फिनिश करने से पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट के बारे में। फैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज क्योंकि हमारे सर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, सो आज उन्हीं का एक फैक्ट शेयर कर लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद ये फैक्ट। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फैक्ट कुछ इस तरह से है कि सचिन तेंदुलकर ने 1988 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वनडे प्रैक्टिस मैच हो रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर एक्स्ट्रा फील्डर बने थे और उन्होंने फील्डिंग करी थी। तब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे, उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जो उन्होंने फील्डिंग करी थी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, उन्होंने जो फील्डिंग करी थी वो फील्डिंग उन्होंने करी थी हमारी यानी कि भारतीय टीम की तरफ से नहीं, उन्होंने वो फील्डिंग करी थी पाकिस्तानी टीम की तरफ से। तो वो पाकिस्तानी टीम की तरफ से फील्डिंग करने वाले इंडियन बच्चे थे। एक्चुअली ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। सो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में उन्होंने करी थी ये फील्डिंग पाकिस्तान के लिए। कैसा लगा आपको आज का ये फन फैक्ट, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आया पसंद, आप हमें दे सकते हैं थम्स अप, नहीं पसंद आया दे सकते हैं थम्स डाउन। पहली बार हमारे चैनल पर आए, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम लोग रोज़ आप लोगों के लिए लगभग वीडियो लाते हैं। कल नहीं लाए थे क्योंकि कल मैं थोड़ा सा कहीं फंस गया था। सो जनरली हम वीडियोज़ लाते हैं आप लोगों के लिए रोज़। अभी के लिए मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।